दोस्तों, हमास लीडर के मराकश से वापस आते ही बड़ा धमाका, इसराइली ड्रोन मार गिराया। जंगबंदी माहिदा तो इसराइल ने 4 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमास पहले खामोशी से बेनेट की इंतहा देखना चाहता था। इसराइल की गुज़श्ता पूरी रात इसराइल पर बमबारी, हमास का इसराइल पर फैसला कुनवार। हम नेतन्याहू के वायदे को नहीं मानते, नए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौज को बड़ा हुक्म। फ़लस्तीन को पाकिस्तान ने ऐसी चीज़ दे दी कि नफ्ताली बेनेट की नींदें हराम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठते ही बेनेट को 440 वोल्ट का झटका। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि नफ्ताली बेनेट ने ऐसा क्या काम किया कि हमास को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि नौ मंतखब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को मुसलमानों से आखिर मसला क्या है और वो क्यों मुसलमानों को मिटाने पर तुला हुआ है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम अपने देखने वालों को तकरीबन हर रोज़ फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से अपडेट करते आ रहे हैं। बज़ाहिर ये शो करवाया जा रहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी माहिदा जो हुआ उस पर अमल हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नफ्ताली बेनेट ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जो पहला काम किया उसके बारे में हम आपको आगाह करते आए। उसने यहूदी मुजाहिरीन को मार्च की इजाज़त दी, जिसकी वजह से मई में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बाकायदा जंग भी हुई। नफ्ताली ने एक तो आते साथ ये काम किया, उसके बाद नौ मंतखब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो दूसरा काम करने लगे वो उसकी इजाज़त से ग़ज़ा पर मिसाइल हमले दागे गए, मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की। इसने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जो तीसरा काम किया वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिशें पहले से तेज़ कर दी। और वो कोशिशें इस तरह के नफ्ताली ने ग़ज़ा में मुसलमानों को घरों से निकालना शुरू कर दिया। हमास की जानिब से इसराइल को वार्निंग दी गई कि देखो बाज आ जाओ, वरना अभी तकरीबन 1 माह पहले तुम जौहरी ताकत रखने वाले इसराइल को हमने नाखून से नोच पाए हैं और शिकस्त दी है, इसलिए दोबारा पंगे ना लो हमसे। लेकिन नफ्ताली जो बेचारा अभी वज़ीर-ए-आज़म बना है, उसे शायद ये बात समझ नहीं आई और उसने कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी। बस यही वो गलती थी जिस पर हमास को तैश आया और उसने इसराइल के ख़िलाफ़ एक बार फिर जिहाद का ऐलान कर दिया। हमास ने सख्त एक्शन लेते हुए एक इसराइली ड्रोन मार गिराया। फ़लस्तीन की मदद करने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर सबसे पहले कदम उठाया और शाह महमूद कुरैशी ने अपने फ़लस्तीनी हम मनसब रियास अल मालिकी को एक तोहफ़ा दिया। वो तोहफ़ा देखकर आपकी रूह तक मुअत्तर हो जाएगी और आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों से किस कदर मोहब्बत करता है। मुसलसल 4 दिन हो गए हैं कि इसराइल ग़ज़ा पर मिसाइल फेंक रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पोस्ट पीकर सोई हुई है, शायद कि आवाज़ नहीं उठा रहे इसराइल के ख़िलाफ़। सारी दुनिया ने फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम को अपनी आँखों से देखा। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और उन्हें बुरा भला कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आई और उसने जंगबंदी कराई, लेकिन 12 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में फ़लस्तीनियों का बेहद नुकसान हो गया। इस बमबारी से 243 अफराद शहीद हो गए, लाखों की तादाद में अफराद बेघर हो गए। नेतन्याहू हुकूमत ने आलमी बरादरी के दबाव पर जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, तहम इसराइल में आने वाली नई हुकूमत ने खित्ते में कशीदगी को दोबारा हवा देना शुरू कर दी है। इसराइली जंगी तैयारों ने ग़ज़ा पर चौथे रोज़ भी बमबारी की, जिसके जवाब में हमास ने इसराइल का ड्रोन मार गिराया और नफ्ताली बेनेट हैरान और परेशान होकर रह गया कि हमास के पास ड्रोन्स मारने की सलाहियत कहाँ से आई, कौन हमास को टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। तो नफ्ताली की इतला के लिए अर्ज़ है कि अल्लाह के शेरों को मदद कहीं ना कहीं से मिल जाती है। ऐसे वक्त में जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर दोबारा चढ़ाई शुरू कर दी है, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की फ़लस्तीनी हम मनसब रियास अल मालिकी से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर रियास अल मालिकी के साथ मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर रियास अल मालिकी ने फ़लस्तीन में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीन का कब्ज़ा मशरिक़ वस्ती में बेचैनी की बुनियादी वजह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदी सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ ख़ुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी हम मनसब को मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की जानिब से की गई सिफारती काविशों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन के मसले पर OIC और अरब लीग की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की जानिब से फ़लस्तीनी क़यादत के साथ इज़हार यकजहती किया।
वज़ीर ख़ारजा ने शर्ट का तोहफ़ा फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा को पेश किया, जिस पर तहरीर था, ए अर्ज़ फ़लस्तीन में हाज़िर हूँ। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के वाज़े, दो टोक और उसूली मौक़िफ़ को सराहते हुए इलाक़ाई और आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती मुआवनत पर क़यादत और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल किया। दोस्तों, नफ्ताली की मुस्लिम दुश्मनी के हवाले से आपको बताते जाएं कि अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट ने अपने एक बयान में कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अरब मुसलमानों को मारा है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ यही नहीं कहा उसने, अल जज़ीरा की ही रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली जब वज़ीर दिफा था तो उसने अपने एक और बयान में कहा था कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं है। इस बेनेट के बच्चे ने कई बार मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाने का ऐलान किया, लेकिन तब वो सिर्फ वज़ीर दिफा था, मुल्क का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तब तो बेनेट ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अब इस खबीस इंसान ने ये सब कुछ करने का अज़म कर लिया है और ये वज़ीर आज़म बना ही इसी वजह से है कि फ़लस्तीनियों को कुचल डाले और यहूदी आबादकारियों को मज़ीद बढ़ाए। माजी में भी देखा गया कि गज़ा के मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारियों को बढ़ाने में इसका बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि ये 2010 से यशा काउंसिल का हेड रहा है जो लॉबिंग करती है कि मगरबी किनारे में नई आबादकारियाँ कहाँ कायम करनी है। सारी दुनिया ने फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम को अपनी आँखों से देखा। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और उन्हें बुरा भला कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आई और उसने जंगबंदी कराई, लेकिन 12 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में फ़लस्तीनियों का बेहद नुकसान हो गया। इस बमबारी से 243 अफराद शहीद हो गए थे, लाखों की तादाद में अफराद बेघर हुए थे। नेतन्याहू हुकूमत ने आलमी बरादरी के दबाव पर जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन नफ्ताली बेनेट ने आते साथ ही इस जंगबंदी माहिदे को हवा में उड़ा दिया और फ़लस्तीन पर दोबारा से चढ़ाई शुरू कर दी है। नफ्ताली बेनेट के आते साथ ही फ़लस्तीनियों के अंदर भी जंग का जोशो जज्बा बढ़ गया है और उन्होंने भी इसराइल को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर इसराइल की जानिब से इस मरतबा कोई भी हमला किया गया तो फ़लस्तीनियों की जानिब से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से फ़लस्तीनियों की जानिब से इससे पहले जवाब दिया गया था और इसराइल के होश व हवास उड़ा दिए गए थे, उससे ज़्यादा मजबूत और भारी किस्म का जवाब इस मरतबा दिया जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।